हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीए चैनल पे। दोस्तों पिछले 24 आवर्स में बिटकॉइन जो है वहीं पे कंसोलिडेट होता हुआ दिखा रहा है और बार बार बिटकॉइन जो है लोअर लेवल को टच कर रहा है। ऑल्ट कॉइन उसी हिसाब से बिहेव कर रहे हैं। यहाँ पे बिटकॉइन डोमिनेंस चार्ट जिसकी बात मैं पिछले 2-3 दिन से कह रहा था वैसा कुछ देखने को हमें मिल चुका है। तो अब यहाँ से क्या, और अब यहाँ पे वीकली कैंडल की बात करूँ तो अगले 2 दिन में वीकली कैंडल भी क्लोज होने वाला है। तो ये वीक का कैंडल हम कहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्लोजर, और इसका इम्पैक्ट जो है ओवरऑल जो हम कह रहे हैं यहाँ से रिकवरी तो रिकवरी होगा या सही में 40,000 ब्रेक करने वाले। तो इन सब के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो जाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो क्योंकि मैं डेली लाता हूँ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूँ, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीए कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कॉन्टैक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों याद रखना, क्रिप्टो मार्केट में अपने आप को सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइज इसके अलावा आप अगर नहीं जानते तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ और इस चैनल पे विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग में कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूँ। जरूर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए सोच समझ के और थोड़ा बहुत जो है टेक्निकल एनालिसिस जान के, तो इससे आपको फायदा होता है। अगर आप मेरे साथ सीखना चाहते हो तो जरूर आप academy.cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो, क्योंकि जल्दी हमारा सेकंड बैच भी कोर्स का स्टार्ट होने वाला है। तो दोस्तों अब बिना देरी के शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस। और हर रोज की तरह सबसे पहले चलेंगे बिटकॉइन के चार्ट पे। एंड बिटकॉइन का चार्ट क्या कह रहा है, एक्सट्रीम फियर जोन में है डेफिनेटली, एंड बैक टू बैक हम उसी जोन में, ब्लू जोन के टेरिटरी में आ चुके हैं वापस से। एंड यहाँ पे 3 कंजिक्यूटिव जो हमारा इंडेसिसिव कैंडल के बाद एक रेड कैंडल हमें देखने को मिला, एंड उसके बाद भी हम फर्दर डाउनवर्ड मूव दिखा रहे हैं एंड लोअर लो क्रिएट कर रहे हैं कहीं ना कहीं हर रोज। कल की बात करें तो कल के दिन भी हमें गाइज आई थिंक यहाँ पे कुछ ऑडियो में प्रॉब्लम है। कल की बात करें तो कल के दिन भी हमें यहाँ पे क्लोजर जो मिला है लोअर लो मिला है। कल का क्लोजर जो मिला है वो $41,683 मिला है। वहीं हाईएस्ट जो रीच किया था $42,589। तो यहाँ पे जिस हिसाब से हम लोअर लो क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो बात करेंगे सबसे पहले आरएसआई की। तो आरएसआई अभी भी हम इस जोन के बाहर है डेफिनेटली। एंड ये लाइनों को थोड़ा सा इग्नोर कीजिए क्योंकि ये शॉर्ट आवर्स के ऊपर ड्रॉ किया गया है। तो लेट मी कम टू दैट चार्ट। एंड ओवरऑल अभी जरूर बाउंस बैक लेता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अभी ग्रीन मोमेंटम आया है मार्केट में थोड़ा बहुत। अभी सुबह से लेकर अभी तक लगभग 1% का अपसाइड मूव दिखा गया है। मैकडी देखोगे, मैकडी ग्रीन में ही है, अपसाइड में ही है, लेकिन कोई भी मोमेंटम ज़्यादा नहीं है, उसी जगह पे घूम रहा है। वहीं पे मैं बात करूँ ओवरऑल मोमेंटम इंडिकेटर, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ मोमेंटम इंडिकेटर बहुत ही नीचे आ गया है। यहाँ से ज़रूर हम ऊपर जाएंगे, लेकिन कई बार हम बहुत टाइम लेते हैं। जैसे मई के मंथ में हमने टाइम लिया था, धीरे धीरे करके अपसाइड गए थे। यहाँ पे अगर देखोगे मोमेंटम इंडिकेटर में, तो यहाँ पे हम ज़रूर जो है कुछ वैसा ही बना रहे हैं। एंड इसका इम्पैक्ट भी प्राइस एक्शन पे उसी हिसाब से पड़ रहा है। मई के कंपैरिजन में हम अभी भी मोमेंटम इंडिकेटर पे थोड़ा बहुत लेवल जो है ऊपर है। वहाँ पे -35 तक चला गया था। अभी हम रिसेंटली जो गए थे -30 तक गए थे। यहाँ पे जरूरी हो जाता है ब्लू लाइन का जल्दी से जल्दी रिकवरी लेना अपसाइड, और ये तब होगा जब प्राइस में इनिशियल एक्शंस होंगे, और अभी तक हमें वो देखने को नहीं मिला है। वनडे के चार्ट पे जरूर हमें फर्दर जो है वाइट लाइन अपसाइड जाता हुआ दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे वॉलेटिलिटी मार्केट में आ सकती है। लेकिन वो वॉलेटिलिटी हमारे साथ में होगा या अगेंस्ट होगा, वो बाकी इंडिकेटर्स पे देखेंगे। फिलहाल रेड और ग्रीन इंडिकेटर हमारे फेवर में नहीं है एज पर वन डे चार्ट। यहाँ पे जरूर मैं कहना चाहूँगा आज का कैंडल हम वापस से रीट्राई करेंगे अपर जोन को रीटेस्ट करने के लिए, यानी कि 42,500 का लेवल हम रीटेस्ट करते हुए देखेंगे। क्या हम उसके ऊपर क्लोजर ले सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। 1 आवर के चार्ट पे क्विकली से देख लेते हैं। 1 आवर के चार्ट पे कंसोलिडेट हो रहे हैं, उसी जगह पे बने हुए हैं। पैटर्न वाइज अगर देखा जाए तो एक न्यू चैनल हम बना रहे हैं। एंड काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि इसी चैनल में, जैसे हम यहाँ पे चैनल बना रहे थे, कुछ वैसा ही चैनल क्रिएटेड है। एंड सपोर्ट जोन नीचे का जो है 41,500 के नियर बाय है। तो जब तक हम इस लेवल के ऊपर है तब तक वी आर सेफ टू गो अपसाइड टुवर्ड्स जो पहला मेजर रेजिस्टेंस होगा 42,500 से लेके 43,500। यहाँ पे 1 आवर का चार्ट क्या कह रहा है, 1 आवर का चार्ट ओवरऑल
बुलिश होता हुआ दिख रहा है मुझे। एंड आने वाले जो आवर्स हो सकते हैं वो हमें मोमेंटम दिखा सकता है अपसाइड की तरफ, जो 43,500 है उस तरफ भी प्राइस बढ़ सकता है। एंड इसके चांसेस ज़्यादा है क्योंकि 1 आवर के चार्ट पे सारे के सारे जो इंडिकेटर्स हैं वो ऑलमोस्ट जो है इस चीज़ को बता रहा है। एंड वहीं 4 आवर के चार्ट पे देखें तो 4 आवर के चार्ट पे जो मैं आपको कह रहा था कि फर्दर डाउनवर्ड मूव आ सकता है वो हुआ। एंड डेफिनेटली नेक्स्ट 24 टू 48 आवर में मैंने आपको कहा था। तो यहाँ पे अब वापस से जो है मोमेंटम इंडिकेटर 80 के नियर बाय आ गया। आरएसआई की बात करूँ तो आरएसआई आपको जरूर दिखेगा कि वापस से इस जोन को, मैं जो वनडे के चार्ट पे आपको बता रहा था, इस जोन से बाहर जाने की कोशिश कर रहा है और ये बहुत ज़रूरी है। 50 का लेवल हम ब्रेक कर लेते हैं, वी आर गुड टू गो अपसाइड। एंड उसके बाद ऊपर की जर्नी बहुत आसानी से तय हो सकता है, लेकिन फिलहाल ये लेवल बहुत क्लियर करना जरूरी है एंड वो भी बैक टू बैक क्लोजर के साथ। ओवरऑल मोमेंटम इंडिकेटर 80 के अराउंड है, तो आने वाले जो आवर्स होंगे वो बिटकॉइन के फेवर में हैं। एंड जो 1 आवर का चार्ट भी यही सजेस्ट कर रहा है। एंड ओवरऑल वाइट लाइन जरूर थोड़ा बहुत मोमेंटम डाउन दिखाया, लेकिन मेरे हिसाब से अब यहाँ पे साइडवेज एक्शन लेगा वाइट लाइन या फिर अपसाइड की तरफ मोमेंटम दिखा सकता है। एंड अगर ऐसा कुछ होता है तो डेफिनेटली हमारा प्राइस एक्शन जो मैंने आपको रेंज बताया 42,500 कम से कम जाता हुआ दिखेगा आने वाले आवर्स में। तो ये तो हो गया ओवरऑल बिटकॉइन क्विक आवर्स में क्या कर सकता है। बाकी के चार्ट पे क्विकली से देख लेते हैं। अगर आप बॉलिंजर बैंड देखोगे, देखो पीछे मुड़ के देख के ना बड़ा आसान लगता है कहना, लेकिन जब ये एक्शन चल रहा होता है ना तो बहुत ही क्रिटिकल होता है डिसीजन लेना। और यहाँ पे मैं बार बार कह रहा हूँ कि कंसोलिडेट हो चुका है, काफ़ी लंबा हो चुका है। आरएसआई अभी भी होल्ड कर रहा है कि इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर, और हम बैक टू बैक कम से कम 10वां दिन कह सकते हैं कि इस पे ऑलमोस्ट जो है 10 दिन होने वाले हैं जहाँ पे हम इस लेवल को रीटेस्ट कर रहे हैं, यानी कि बॉलिंजर बैंड के बॉटम लेवल को। हमें क्लोजर चाहिए। हमारा क्लोजर अगर आज के दिन $42,550 के ऊपर कहीं पे भी होता है तो ये बुलिश माना जाएगा एज पर बॉलिंजर बैंड। और ये अगर इस लेवल पे क्लोजर लेता है तो जल्दी हमें 43,500 का लेवल भी जाता हुआ दिखेगा। एंड डेफिनेटली ये लेवल बहुत ही क्रिटिकल है। 43,500 मिडिल लाइन है। इसके ऊपर का अगर लाइन की बात करूँ तो 44,400 या 500 का रेंज कह सकते। तो ये जो रेंज है, जब तक हम इसके ऊपर नहीं जाएंगे तब तक हमें कुछ मोमेंटम अपसाइड नहीं देखने को मिल सकता है। स्पेशली यहाँ पे अगर मैं देखूँ नंबर ऑफ डेज, तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि नंबर ऑफ डेज जहाँ से कंसोलिडेट होना शुरू हो गया था मार्केट ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ और फिर लोअर मूव दिखाया, वो लगभग होते हुए ऑलमोस्ट हमने 71 डेज बिता दिया है। तो वर्स्ट केस सिनेरियो मैंने आपको कहा था कि जनवरी के 25 तारीख तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे ऑलरेडी हम उस जोन में आ गए, मुश्किल से 8 दिन और बाकी हैं। कह सकते हो कि नंबर ऑफ डेज वाइज भी अगर देखोगे तो 71 डेज कवर अप हो चुका है। और मैं एक चीज़ आपको इंटरेस्टिंग आंकड़ा देना चाहूँगा, और यहाँ पे जब डाउनवर्ड मूव शुरू हुआ था बिटकॉइन में, तो अगर मैं यहाँ से कंपैरिजन करूँ तो कंपैरेटिवली जो हमारा रेंज रहा था जहाँ से हमें अपसाइड की रैली कन्फर्म वे में देखने को मिला, वो देखने को मिला था 99 डेज के अराउंड में, यानी कि 100 दिन का एक साइकिल कह सकते हो कि जिसमें हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिला था। अगर ये 100 डे का जो मैं मई की तरफ मैं बोल रहा हूँ कि बिहेव कर सकता है, तो ज़रूर इसमें और भी डेज बाकी है, मे बी फरवरी का भी हाफ मंथ ले ले। बट यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, जब ये रैली टूटता है, जब भी ये लंबे टाइम का कंसोलिडेशन या फिर डाउनवर्ड मूव टूटता है, तो एक क्विक रैली जरूर देखने को मिलता है। कम से कम 45 दिन से लेके मे बी आप कह सकते हो कि लंबे टाइम तक, मे बी 100 दिनों तक आपको ऐसा कुछ रैली देखने को मिलता है। तो जब भी हम अपसाइड मोमेंटम दिखाएंगे वहाँ से एक अच्छा खासा मोमेंटम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड डेफिनेटली क्या ऐसा गारंटीड होता है तो नहीं। जनरली कोई भी मार्केट में अगर 45 दिन या उससे ऊपर के दिन जो है कंसोलिडेट होता रहता है मार्केट और बॉटम साइड जाता है, तो देयर इज़ अ हाई चांस कि हम एक साइकिल जनरेट करें अपसाइड की तरफ। और यहाँ पे अपसाइड की तरफ रैली आया ही नहीं है पिछले ऑलमोस्ट जो 70 डेज से ऊपर हो चुके हैं इसमें। तो यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि अपसाइड रैली आएगा। क्या वो 90 डेज तक ले जा सकता है, यानी कि यहाँ से भी 20 दिन ले जा सकता है। तो मैं देखो एज पर डेली ऐसा कोई फिक्स नहीं है डेटा, बट स्टिल यू कैन एक्सपेक्ट दैट, या फिर इसी जगह पे रह सकता। प्राइस एक्शन वाइज मैंने आपको कंपैरिजन करके बता रखा है चार्ट पे कि मई के कंपैरिजन में हमारा जो डिप आ सकता है वो 40,000 के नियर बाई रह सकता है, और वो एक बार फिर से आ सकता है। वो मैंने आपको बताया था। ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि कल के दिन उस लेवल पे फिर से हम चले गए थे, ऑलमोस्ट $41,145 तक चले गए थे। बट स्टिल वी आर होल्डिंग दैट लेवल। एंड मेरे हिसाब से एक रैली जरूर आनी चाहिए, उसके बाद जरूर हम डाउनवर्ड मूव सपोर्ट रीटेस्ट करने के लिए जरूर जा सकते हैं। बट
फिलहाल यहाँ पे अपसाइड का मूव आना बहुत ज़रूरी है बिटकॉइन के लिए भी, और 40,000 का लेवल हमें ब्रेक नहीं करना है डेली चार्ट पे। एटलीस्ट ये चीज़ माइंड में लेके चलना। अब डोमिनेंस चार्ट की बात कर लेता हूँ क्विकली से। डोमिनेंस चार्ट क्या कह रहा है, कल के दिन नहीं बल्कि मैं मंडे ऑनवर्ड्स आपको कह रहा हूँ कि ये बहुत क्रिटिकल लेवल था, हमने वीकली कैंडल इसके नीचे क्लोजर ले लिया, बहुत अच्छी बात है। अब हम रीटेस्ट करने जाएंगे। रीटेस्ट करने के लिए हम कहीं पे भी जा सकते हैं। 10 EM यहाँ हो सकता था वाइट लाइन तक रीटेस्ट करके फेल होना शुरू हो जाए, या फिर 10 या 20 EM वर्स्ट केस में मैंने आपको बताया था 41.65। कल का लेवल एग्जैक्टली 40.60 लेवल रीटेस्ट हो चुका। तो अब यहाँ से क्या हो सकता है, तो मैं कहूँगा नाउ वी आर रेडी कि यहाँ पे अगर मोमेंटम अप डाउनवर्ड मूव दिखना शुरू हो जाता है, यानी कि हम जैसे ही 21 EMA को 1 आवर के चार्ट पे ब्रेक करते हैं और टुवर्ड्स 40.00 की तरफ बढ़ते हैं, दैट मीन्स वी आर गोइंग टू सी कि हम नीचे जा रहे हैं फाइनली। और ये हो सकता है हमारे एंट्रीज पॉइंट। ऑल्ट कॉइन में अगर BTC पेयर में मानते हो आप, अगर डॉलर में देखते हो तो मैं कहूँगा स्टिल वेट करो जब तक बिटकॉइन जो है एक इम्पॉर्टेंट लेवल ब्रेक ना कर दे, क्योंकि यहाँ पे 44,000 43,000 हर लेवल पे रेजिस्टेंस है। इसके बाद भी 46,000 पे रेजिस्टेंस है और 48,000 पे रेजिस्टेंस है। ये सारे लेवल क्रिटिकल है और यहाँ से भी फर्दर डाउन मार्केट रिकवरी लेता हुआ दिख सकता है, रीटेस्ट करता हुआ दिख सकता है। तो ये पॉसिबल लेवल है। तो डॉलर के पेयर में आप जरूर देखो कि एक क्या 43-44,000 का लेवल हम ब्रेक कर पाते हैं एटलीस्ट, दैट इज इम्पॉर्टेंट। अगर आप डॉलर में फ्रेश एंट्री की बात करते हो, अगर बिटकॉइन में आप बने हुए हो तो BTC से अगर खेलना चाहते हो तो ज़रूर आपको मैं कहूँगा कि यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट ऑल्ट कॉइन्स जो मैंने आपको कुछ सजेस्ट किए थे उसमें से कुछ ऑलरेडी बहुत अच्छा परफॉर्म दे भी चुके हैं। आपको अभी मैं चार्ट पे रिविजिट कराऊंगा, बट यहाँ पे एक एंट्री पॉइंट बनता है अगर हमें फर्दर डाउनवर्ड मूव दिखता है। क्या हमें यहाँ पे ले लेना चाहिए? तो आपका रिस्क और रिवार्ड है। देखो, जो जितना ज़्यादा हाई पे रहता है, जब डोमिनेंस चार्ट बिल्कुल हाई पे रहता हो, जब कोई पीक गेस कर ले, ऐसा कोई हो नहीं सकता कि पीक गेस कर ले, और पीक अगर आप ले भी पा रहे हो तो इट मीन्स कि आप कंफर्म नहीं हो, मार्केट ने वहाँ से रिवर्सल ले लिया है। तो यहाँ पे हमें देखना है, अगर कंफर्म में देखना है कि ये लेवल हम ब्रेक करता हुआ देखना चाहिए 40.20 का। अगर हम ये ब्रेक कर रहे हैं यानी कि आने वाले डेज में हम वापस से 39.70 का लेवल रीटेस्ट करेंगे एंड इसी वीक हो सकता है हम फर्दर डाउनवर्ड मूव दिखाना शुरू कर दो। और ऐसी सूरत में आपको पता है BTC पेयर में ऑल्ट कॉइन के साथ क्या हो सकता है। कुछ ऑल्ट कॉइन मैंने सजेस्ट किए हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ज़्यादा ऑल्ट कॉइन नहीं जाना है आपको। आप उतने ही ऑल्ट कॉइन में रहो जितना आप पोर्टफोलियो मैनेज कर पाओ, पहली बात। दूसरी बात, अभी ये वीक में बाकी के 4-5 दिन और बाकी है, 4 दिन और बाकी है, तो यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है कि जैसे हमें मोमेंटम डाउनवर्ड दिखा वैसा ही हमें 4 आवर के चार्ट पे दिखे। जब सेफली बिल्कुल खेलना चाहते हो तो मैं कहूँगा जब 40 के रेंज को ब्रेक कर दे तो आप एंट्री प्लान कर लो, ले लो। और वहाँ पे डेफिनेटली आपको चार्ट क्या कहता है इंडिविजुअल ऑल्ट कॉइन का, वो भी आपको देखना चाहिए, सो दैट आप ऐसे किसी को ऑल्ट कॉइन में ना चले जाओ जिसमें 4 वीक का कंसोलिडेशन दिख रहा है। तो फिलहाल मैंने कुछ ऑल्ट कॉइन्स बता रखे, तो उस पर ज़्यादा अभी डिस्कस नहीं करूंगा। बाकी आपकी क्वेरीज लूंगा लाइव, तो उस वक्त भी कुछ ऑल्ट कॉइन डिस्कस हो जाएगा। फिलहाल के लिए वनडे के चार्ट पे हम इंपॉर्टेंट लेवल रीटेस्ट कर चुके हैं, यहाँ पे फेल हो रहे हैं, 50 के ऊपर जरूर बन गया है, लेकिन मेरा मानना है कि यहाँ पे हम वापस से रीटेस्ट करने के लिए नीचे आएंगे। दैट मीन्स 49.80 से लेके 50.50 के लेवल के आसपास हम वापस से रीटेस्ट करेंगे RSI पे। एंड ऐसी सूरत में जो ये लेवल है हम नीचे जा सकते हैं टुवर्ड्स 40.11। ये लेवल जैसे ब्रेक होता है डेफिनेटली आपको पता है क्या हो सकता है। जैसा यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिला था कुछ वैसा ही हो सकता है। वीकली चार्ट पे एक बार नज़र दोहरा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा था वाइट लाइन के पहली बार नीचे क्लोजर मिलता हुआ, और वाइट लाइन के क्लोजर मिलने के बाद मैंने आपको कहा था कि रीटेस्ट करने के लिए वर्स्ट केस में 10 EMA तक भी जा सकता है, और वो 10 EMA अभी भी वीकली चार्ट पे 40.87 या 93 तक बना है। ऑल्दो मुझे नहीं लगता यहाँ पे जाएगा, बट स्टिल पॉसिबल है, क्योंकि पिछले वीक भी हम यहाँ पे गए थे, लेकिन उससे प्रीवियस वीक वहाँ तक नहीं गए थे, तो कोई गारंटी नहीं होता। बट हम रीटेस्ट करने के लिए ज़रूर जाने वाले थे, वो हमने कर लिया है। अब यहाँ पे फेल होना ज़रूरी है। फेल होते हैं यानी कि अल्टीमेटली ये कैंडल रेड बन जाना चाहिए हमारा, यानी कि जहाँ से ओपन हुआ था कैंडल ये रेड हो जाना चाहिए बाय द संडे इवनिंग। अगर ये नहीं होता है तो हमारा वेटिंग पीरियड और लंबा होता जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फिर हम कह सकते हैं कि कंसोलिडेट ही हो रहा है, और जब तक बाहर नहीं जाएगा चार्ट तब तक आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। और आपको लगता है कि आप टाइमिंग चार्ट को एग्जैक्ट कर पाते हो,
तो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी भी टाइमिंग फैक्टर जो होता है वो किसी को नहीं पता होता। चार्ट भी आपको एक एस्टिमेट अमाउंट बताता है और वही मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे इथेरियम के BTC चार्ट पे बताता हूँ। यहाँ पे कल के दिन मैंने आपको कहा था कि हो सकता है रीटेस्ट करने चले जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर से लोअर लो देखे हमने एंड क्लोजर हमने देखा 0.074। तो क्या ये वाकई हम इस लेवल की तरफ बढ़ रहे हैं? तो देखो, ऐसे फेजेस बीच में इस इथेरियम के चार्ट पे जरूर मल्टीपल टाइम आ गया, और अगर ये लेवल रीच होता है तो भी हम जो अक्टूबर में जो नीचे चले गए थे, जहाँ पे मैंने आप लोगों को कहा था कि आप चाहो तो अगर ज़्यादा फंड बनाया तो आप एग्जिट कर सकते हो, उस लेवल से ऊपर ही रहेंगे, उस लेवल से ऊपर ही रहेंगे। ऑल दो इथेरियम में मैंने कभी भी 100% फंड आपको नहीं बोला, अगर आप कम से कम कुछ इन्वेस्टेड रहना चाहते हो ऑल्ट कॉइन में, तो यहाँ पे उसको रैली का बेनिफिट मिला। लेकिन फ्रेश एंट्री के लिए मैंने आपको कहा था कि एक पर्टिकुलर लेवल के बाद आप कर सकते हो, वो लेवल जरूर हम ब्रेक कर रहे हैं वापस से, और वर्स्ट केस सिनेरियो में यहाँ तक जा सकते हैं। क्या जाएंगे वो तो आने वाला वक्त ही कंफर्म करेगा, बट अभी फिलहाल इस चार्ट पे जो सपोर्ट लेवल है वो जरूर यही लेवल है जहाँ पे अभी हम हैं, और इसके अगर नीचे जाते हैं 0.0732 का लेवल इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज का जो कैंडल है, जिस हिसाब से डोमिनेंस चार्ट बिहेव करेगा, जो मैं बोल रहा हूँ, डोमिनेंस चार्ट अगर वापस से नीचे जाता है इथेरियम में, उसका बेनिफिट मिलेगा आपको, और उसके चांसेस हैं, हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे हमें वो देखने को मिले। आज हम जरूर अभी इस वक्त रिजेक्ट हो रहे हैं, ऐसी सूरत में वापस हम नीचे का लेवल को रीटेस्ट करेंगे, अदरवाइज हम ये लेवल को 0.075 को वापस से अपसाइड की तरफ जा सकते हैं। 1 आवर के चार्ट पे जैसा डोमिनेंस चार्ट बता रहा है उस हिसाब से अभी कंसोलिडेशन चल रहा है, और ज़रूर हम आने वाले आवर्स में 0.075 को रीटेस्ट कर सकते हैं। फिलहाल ग्रीन कैंडल है 1 डे के चार्ट पे, लेकिन क्या ये ग्रीन कैंडल क्लोज होता है या नहीं, जो भी होगा फिलहाल जो है RSI हमारे फेवर में नहीं है, लोअर हाई क्रिएट कर रहे हैं, और हमारा मैकडी भी नीचे जा रहा है, और हमारा जो बाकी के मोमेंटम इंडिकेटर है वो भी यही शो कर रहा है कि मोमेंटम मार्केट में कुछ खास नहीं है। सकोस्टिक RSI भी वही बता रहा है। तो ओवरऑल इथेरियम का BTC चार्ट यहाँ पे जो रेंज है वो लेवल पे स्टक रहेगा, और हो सकता है हम अपर जोन में जाएं तो 0.0756 तक भी रीटेस्ट करने के लिए हम जा सकते हैं। इथेरियम के USD चार्ट पे एज यूजुअल जो बिटकॉइन करेगा वही करेगा, अगर BTC पेयर में गिरेगा तो और डबल सफ़र करेगा। वही हुआ इथेरियम USD चार्ट पे, कल लगभग 2.5% ड्रॉप हमें देखने को मिला है, और यहाँ पे जिसकी मैं बात कर रहा था कि नीचे जाता हुआ दिख रहा है। ऑल दो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यहाँ पे कंसोलिडेट होगा, क्योंकि ये प्राइस रेंज जो है 3000 का बहुत अच्छा सपोर्ट है प्रीवियसली, लेकिन ये सपोर्ट अगर ब्रेक होता है, इनफैक्ट $2937 अगर ब्रेक होता है, तो ये जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि ये अच्छा नहीं होगा इथेरियम के लिए, वो फर्दर अच्छा नहीं होगा अगर ये लेवल हम ब्रेक करते हैं किसी भी हाल में, किसी भी सिचुएशन में। फिलहाल ज़्यादा स्कोप जो है ऊपर जाने के हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी बॉटम हैं, लेकिन जो लास्ट के जो कुछ दिन होते हैं ना, जब हम चार्ट में बिल्कुल बॉटम रहते हैं, वहाँ पे बहुत ही मुश्किल हो जाता है चीज़ों को संभाल पाना, स्पेशली आप इमोशनली अगर ट्रेड को देखते हो। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लेवल को ब्रेक कर सकते हैं, करेंगे तो फर्दर हम नीचे जा सकते हैं, जो कि लेवल बहुत ही ज़्यादा नीचे है, जो कि अराउंड में कह सकते हो 2400 या $2500 के आसपास मेजर सपोर्ट देखने को मिलेगा। बट मेरे हिसाब से 2900 से लेके $3000 का जो लेवल है वो काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, और जिस हिसाब से डोमिनेंस चार्ट दिखा रहा है, जिस हिसाब से बिटकॉइन का चार्ट अगर रिकवरी दिखाता है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है कि यहीं से हम रिटर्न कर जाए, काइंड ऑफ W पैटर्न हम बनाते हुए अपसाइड चले जाएं। और अगर ऐसा कुछ होता है अगेन से 21 EMA जो अभी करेंटली $3360 है, ये इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों पे नज़र बना के रखना है। और यहाँ पे मैं आपको ज़रूर अपडेट करना चाहूँगा FTT के चार्ट के बारे में। जो लोग भी मैंने कहा था कि आप लोगों को कहा था कि आप वेट कर सकते हो, अगर आप बिल्कुल कंफर्मेशन चाहते हो, तो बिल्कुल कंफर्म हो चुका है अब ये चार्ट। और यहाँ पे डेफिनेटली अभी भी मैं कहूँगा ये कंफर्मेशन चार्ट हो चुका है, बट वीकली कैंडल क्लोज नहीं हुआ। तो अगर आप वैसे टाइप के बिल्कुल ही सेफ खेलना चाहते हो तो यस, अभी भी वेट करो, संडे के बाद ही आप एंट्री लेना। लेकिन जो वीकली चार्ट पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वैसा कुछ होता हुआ दिख चुका है। ऑलमोस्ट हम इस लेवल को ब्रेक कर रहे हैं, लेकिन अभी भी अर्ली है, याद रखना वीकली कैंडल क्लोज नहीं हुआ।
तो यहाँ पे जिन लोगों ने मेरे कहने पे एंट्री लिया था उनको अच्छा खासा एक प्रॉफिट हो चुका होगा ऑलरेडी। और मैंने आप लोगों को वैसे तो बहुत दिनों से कह रहा हूँ, लेकिन वीडियोस की भी बात करूँ, इस वीक हमारा वीडियो आ चुका था। अगर मैं इस रेंज से भी कैलकुलेट करूँ तो ऑलमोस्ट हमने लगभग 30% का प्रॉफिट BTC पेयर में देख चुके हैं इस वाले FTT के BTC पेयर पे। एंड वन डे के चार्ट पे जो कंसोलिडेशन होना चाहिए था वो हो चुका है एंड अब हम फर्दर जा रहे हैं। तो नेक्स्ट लेवल ऑब्वियसली 0.00118 से लेके 0.0112 का लेवल बहुत ही ज़्यादा हमें रेजिस्टेंस दे सकता है। तो ये लेवल वैसे ही बिहेव करेगा जैसे अभी हम यहाँ पे बिहेव कर रहे थे। ओवरऑल चार्ट वन डे के चार्ट पे एक्स्ट्रा बुलिश नज़र आ रहा है एंड यहाँ पे सब कुछ अभी मोमेंटम हमारे फेवर में है, चार्ट सारे बुलिश हैं। एंड इसीलिए कहता हूँ जब चीज़ें हो जाती तब तो बहुत आसान है कहना, लेकिन इसका स्टार्टिंग फेज़ में 5 या 6 जनवरी को ये कहना बड़ा मुश्किल था, स्पेशली जब हम इस जगह पे बने हुए थे कि क्या ये फर्दर नीचे चला जाएगा या नहीं। तो इस जोन के आसपास मैंने आपको वीडियो बना के कंफर्म किया था कि यहाँ पे अब रैली देख सकते हैं। तो अच्छा खासा हमें एक परसेंटेज ऑफ ग्रोथ देखने को मिला है और कुछ ऑल्ट कॉइन हमारे जो लेवल थे उससे भी नीचे लेवल पे अभी हैं, जो मैंने रिसेंटली वीडियो भी बनाया उनमें भी। तो यहाँ पे रीटेस्ट जो डोमिनेंस चार्ट पे हो रहा है वही हो रहा है। अब कहोगे डोमिनेंस चार्ट का इस पर खास इंपैक्ट क्यों नहीं पड़ा, तो मैं हमेशा कहता हूँ इंडिविजुअल चार्ट को भी प्रेफरेंस दो, क्योंकि सभी चार्ट एक सा नहीं होते हैं। बट यस, एक मेजर जो है जो डिसीजन मेकिंग करता है वो डोमिनेंस चार्ट हमें क्या कहता है, एज ए इंडेक्स बता देता है ऑल्ट कॉइन कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो वो इंडेक्स अगर बता रहा है कि अच्छा कर रहा है तो यानी कि मेजॉरिटी ऑल्ट कॉइन अच्छा कर रहे होंगे। वो इंडेक्स बता रहा है कि खराब कर रहे हैं तो यानी कि मेजॉरिटी ऑल्ट कॉइन ये कह रहे हैं कि हम खराब कर रहे हैं। तो गाइज यहाँ पे ये हो गया मेरी तरफ से अपडेट। अब मैं आप लोगों के लाइव क्वेरीज लेने के लिए तैयार हूँ। ऑलमोस्ट 20 मिनट्स कवर अप हो चुके हैं, तो क्विकली से जो है आप लोगों के क्वेरीज ले लेता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़ कुछ जो है आप यहाँ पे जल्दी से अगर आप रिपीट कर सकते हो तो अपने क्वेश्चन रिपीट कर दो। यहाँ पे लिखा आ रहा है कि बॉली कॉइन का कुछ बताया सर, आपने भी बाय किया था। बिल्कुल, बॉली कॉइन मेरी होल्डिंग है एंड बॉली कॉइन इज़ अब वो जनवरी में उनका प्लान है एक्सचेंजेस पे लिस्टिंग का, तो आई एम स्टिल वेटिंग कि उनके वर्क फ्लो के हिसाब से चीज़ें हो। और यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत ही मोमेंटम प्राइस में देखने को मिला। अगर मैं ओवरऑल बॉली कॉइन की बात करूँ तो जल्दी से हम अगर इस चार्ट पे सर्च कर लें बॉली कॉइन तो हमें देखने को मिलेगा कि अभी कुछ खास रिटर्न नहीं दिया है जहाँ पे हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट है। बट मैं बार बार कहता हूँ कि क्योंकि पोटेंशियल इसलिए है क्योंकि बॉलीवुड में और इंडिया में अभी चीज़ें नया शुरू हुआ है। यहाँ पे आप देखोगे 28 दिसंबर के आसपास एक अच्छा खासा अमाउंट पहुँच गया था, लगभग कह सकते हो कि जिस अमाउंट से हमने एंट्री लिया था वहाँ से 2x हो गया था प्राइस। बट अभी भी हम कंसोलिडेट कर रहे हैं, डेफिनेटली उस लेवल से अपर जोन में बने हैं। बट क्या यहाँ पे मार्केट का फंडामेंटल जो कह रहा है तो क्या वो होगा, तो यस होगा। यहाँ पे मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि कुछ अपडेट्स ज़रूर आ रहे हैं, आप इनके ट्विटर पेज को अगर फॉलो कर रहे हो। बट यहाँ पे इनकी एक्सचेंज लिस्टिंग अभी स्टार्ट नहीं हुआ। एक्सचेंज लिस्टिंग जो मैंने पढ़ा था लास्ट टाइम रोड मैप वो था जनवरी ऑनवर्ड, तो इस जनवरी ऑनवर्ड हमें एक्सचेंजेस पे लिस्टिंग दिखने चाहिए। तो जनवरी ऑलमोस्ट हमारा ख़त्म होने वाला है, तो लेट्स सी कैसे क्या दिख रहा है। डेफिनेटली एक चीज़ याद रखना कि जब अभी मार्केट में क्या है, फियर का माहौल है। जैसे मार्केट में थोड़ा सा ग्रीडी माहौल आएगा वैसे ही ये सारे जो हैं जो नए प्रोजेक्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने लगेंगे, स्पेशली इनका पहला है। तो इस चीज़ को याद रखना एंड हमेशा याद रखना कि जो ये इस टाइप के ऑल्ट कॉइन है इनमें आप अपना जो है इनिशियल इन्वेस्टमेंट अमाउंट ज़रूर निकाल लेना। जैसे ही ये यहाँ से अपने ओरिजिनल लेवल से जहाँ पे आपकी बाइंग थी 5x to 10x करता है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट अमाउंट जरूर निकाल लेना। उसके बाद फर्दर आप उस पर ट्रेड कर सकते हो या फिर मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग के लिए नहीं कहूँगा। मैंने यहाँ पे जब भी बाइंग करवाई थी मैंने आपको कहा था कि हो सकता है ये 2 या 3 महीने के अंदर आपको इतना रिटर्न दे सकता है। तो स्टिल वी आर वेटिंग, क्योंकि यहाँ पे दिसंबर का मंथ बीत गया एज पर देयर माइलस्टोन। थोड़ा बहुत प्राइस मोमेंटम दिखा, लेकिन मार्केट की सिचुएशन ख़राब है। तो मैं बार बार कहता हूँ बिटकॉइन बाप है, अगर वो नहीं परफॉर्म करेगा तो बेटे लोग कुछ नहीं करेंगे, चाहे वो सलमान खान ही क्यों ना हो। तो ये सलमान खान का कह सकते हो प्रोजेक्ट है। डेफिनेटली यहाँ पे अगला क्वेश्चन आ रहा है कि लाइक कर दो ऋषिकेश जी। बिल्कुल आप लोगों को अगर लगता है कि यार मैं कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड कर पाता हूँ, कुछ पॉजिटिव आपको लगता है कि इससे आपको कुछ
एक्स्ट्रा आपको बेनिफिट दिखता है मेरे टीए का, तो ज़रूर आप लोग यार वीडियोस को लाइक कर दो। इससे मोटिवेशन तो मिलता ही है, साथ साथ चैनल के ग्रोथ में भी हेल्प मिलता है। मिश्रा जी विंग का बताइए प्लीज़। विंग का ऑल्ट कॉइन का अगर चार्ट अभी देखें तो क्या कह रहा है वो जल्दी से देख लेते हैं। विंग ऑल्ट कॉइन क्या कहता है यहाँ पे। विंग ऑल्ट कॉइन के विंग में अभी कुछ खास दम नहीं लग रहा है एज पर वन डे के चार्ट। तो मैं कहूँगा यहाँ पे एंट्री क्या आप कंसीडर कर सकते हो। तो क्या ये बॉटम हो सकता है? तो क्विकली से वीकली चार्ट देख लेते हैं क्या कहता है वीकली चार्ट। वीकली चार्ट कह रहा है हम बहुत लंबे कंसोलिडेशन में हैं। ओवरऑल आरएसआई जो है हायर लो और हायर हाई बना रहा है और प्राइस हमारा डिप पे डिप जाता जा रहा है, यानी कि डेफिनेटली हम रिटर्न तो लेंगे, लेकिन क्या वो ब्रेकआउट होएगा आने वाले डेज में? होगा, तुरंत होगा, क्विकली होगा? तो मोमेंटम दिखा रहा है कि हम अप साइड जा रहे हैं, लेकिन प्राइस एक्शन नीचे जा रहा है। मेरे हिसाब से यस, ये जिस लेवल पे है यहाँ से रिकवरी ले सकता है, लेकिन याद रखना अभी हम ये नहीं कह सकते कितने वीक ये कंसोलिडेट और होगा। कंसोलिडेट ऑलरेडी ये हो चुका, हायर लो बनाने लगा है। हर जो प्राइस एक्शन है वो बुलिश डाइवर्जेंस बना रहा है, तो यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी है बन जाती है कि ये रिकवरी लेगा। लेकिन एज पर चार्ट अगर मैं इसे नॉर्मल देखूं तो लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, तो मैं कहूँगा इसमें एंट्री तभी लेना जब ये 21 ईएमए को ब्रेक करता हुआ दिखे वीकली चार्ट पे प्रॉपरली क्लोजर के साथ। वीक नहीं चाहिए हमें, क्लोजर चाहिए। और उसके नेक्स्ट वीक अगर ये कंसोलिडेट कर लेता 21 ईएमए के ऊपर ग्रीन कैंडल बैक टू बैक 2 वीक, तब आप इसमें प्लान करना। अदरवाइज इसमें मैं नहीं कहूँगा कि अभी आप उतरो। स्पेशली वन डे के चार्ट पे आप देखोगे कुछ खास नहीं दिख रहा, और ये सारे ऑल्ट कॉइन ना तभी परफॉर्म करते हुए दिखेंगे जब मिनी ऑल्ट सीजन आपको कंफर्म वे में बढ़ता हुआ दिखेगा मार्केट। अभी बिटकॉइन की हालत ख़राब है और बीटीसी पेयर में तो ठीक है ऑल्ट कॉइन फिर भी, लेकिन डॉलर के चार्ट पे बिल्कुल ही ख़राब है। तो यहाँ पे चीज़ें वैसे ही रिकवरी होंगी जैसे ही हमें दिखेगा। ऑल्दो क्या ये बॉटम अप हो सकता है? तो देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे हमारा बुलिश डाइवर्जेंस बन रहा है। तो लेकिन मैं फ्रेश एंट्री नहीं कहूँगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत लंबे टाइम से कंसोलिडेशन चल रहा है, बहुत लंबे टाइम से डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो तो मैं कहूँगा इतने दिन वेट किया है तो वेट कर लो, और 3-4 हफ्तों में शायद ये रिकवरी दिखाए। अगर नहीं देता है तो आप ज़रूर एग्जिट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे फ्रेश एंट्री की बात करोगे तो मैं कहूँगा बिल्कुल भी नहीं। हाँ, क्या ये कॉइन ट्रेडेबल लग रहा मुझे क्या? तो मैं कहूँगा ज़्यादा मोमेंटम नहीं है, बट हाँ बीच बीच में मोमेंटम आता है। अगर आपको ट्रेडिंग आती है तो आप उस हिसाब से प्लान आउट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो ज़रूर रीटेस्ट करने के लिए जाएगा। 21 ईएमए अगर देखोगे यहाँ से तो करेंट लेवल से हम देखें तो लगभग 5% या उससे ऊपर है, और ये 100 ईएमए लाइन को बार बार रीटेस्ट करता है। तो ये लेवल ऑफ क्या कहते हैं कि ऐसे ऑल्ट कॉइन में आपको ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज़ रहती है। लेकिन अगेन आपको नॉलेज नहीं, एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं कहूँगा कि प्लीज़ उस पर आप अभी मत लीजिए। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आ जाता है, और स्मार्ट नॉलेज कहते हैं यस सर सेलर में एंट्री, एक सेकंड, सेलर में एंट्री अब ले सकते हैं ना? 180 सतोशी पे है और यहाँ से कितना एक्स हो सकता है सतोशी में? ओके, तो सेलर की बात कर लेते हैं। आपने यूनी का भी पूछा। सेलर का मैंने अभी रिसेंटली कल या परसों ही अपडेट किया था, और मैंने कहा था कि प्लीज़ मत लेना, क्योंकि लोग ना तब लेते हैं चीज़ें जब बढ़ चुका होता है या वो अच्छा खासा एक रैली दिखा चुका होता है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को मना किया था, और अब डेफिनेटली अभी जो रिसेंटली प्राइस एक्शन हुआ उसके बाद वो डाउनवर्ड मूव दिखाया। तो क्या यहाँ पे अब लेना सही होगा? तो मैं कहूँगा यस। अगर आपको लगता है कि आपको मैटिक में इन्वेस्ट करना चाहिए था और आपने मिस कर दिया, तो मैं कहूँगा यस। 21 ईएमआई एग्जैक्टली रीटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे वर्स्ट केस सिनेरियो क्या पॉसिबल है कि हम और फर्दर नीचे चले जाएं? वो होगा या नहीं वो देख लेते हैं। अगर ऐसा कुछ होता है ना तो हमारा वेटिंग पीरियड 1-2 वीक और लंबा खिंच जाएगा, ये चीज़ माइंड में लेके रखना। तो जिस लेवल पे हम यहाँ से हमें बाउंस बैक मिलना चाहिए, और 179 सतोशी 178 सतोशी ऑलरेडी हमने ऑलमोस्ट देख लिया है। वन डे के चार्ट पे अगर देखोगे अभी जस्ट 178 सतोशी के लेवल को हम अभी हिट कर रहे हैं। तो वन डे के चार्ट पे तो हम अच्छा खासा कंसोलिडेट हो गया। मेरे हिसाब से यहाँ से बाउंस मिलना चाहिए, लेकिन क्या ऐसा मोमेंटम आ सकता है? तो इसके चांसेस होते हैं, राइट? तो अभी मार्केट को अगर मैं और शॉर्ट आवर्स में देखूं तो यहाँ पे कंसोलिडेट होगा, लंबा कंसोलिडेट होगा। सपोर्ट 170
इसी रेंज में 176 से लेकर 180 के बीच में कंसोलिडेट होता हुआ दिखेगा आपको। और ये ऐसा होता हुआ हो सकता है कि नेक्स्ट जो है 24 आवर के अंदर आपको रिकवरी लेता हुआ दिखे अपसाइड की तरफ। देखो एक चीज़ और बताता हूँ, ये जो जिन लोगों ने यहाँ पे मेरे कहने पे लिया होगा 150 सतोशी पे, वो क्या कहेंगे कि हाँ उनको प्रॉफिट हुआ लेकिन वो 230 पे नहीं बेच पाया, उनका गिर के यहाँ पे आ गया। तो वो कहाँ पे कहेंगे कि वो इतने पे लिए थे लेकिन 50% प्रॉफिट पे नहीं सेल कर पाए और उन्होंने अभी जो है वो 15-16% के प्रॉफिट पे हैं, तो क्या करें। तो उनके हिसाब से उन्होंने एक अच्छा खासा रैली देखा और फिर डाउनवर्ड मूव आ गया, तो उनको आइडियली वहाँ पे बेच देना चाहिए था, राइट। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने मैटिक में एंट्रीज मिस किया उनको सेलर में जाना चाहिए था इस जगह के आसपास, या फिर अभी जहाँ पे मैंने आपको बताया यहाँ पे ऐसे ही रैली अपसाइड जाएगा। ये ऐसा नहीं होता है मार्केट की सीधा सीधा कभी भी चला जाएगा। अभी रिसेंटली जब रैली देखने को मिला था, लेट मी कम टू वन डे का चार्ट, आप देखोगे कि जब मई से पहले जो हमें मोमेंटम दिखा था यहाँ पे सितंबर में, सॉरी, यहाँ पे आप देखोगे तो ये रैली भी हमें जो है, और इससे पहले भी जो रैली हमें जनवरी फरवरी के आसपास मिला था जहाँ पे मैंने 20-25 सतोशी में आप लोगों को एंट्री दिखाई थी, कभी भी वो डायरेक्ट नहीं जाता, ठीक है, कभी भी डायरेक्ट नहीं जाता। तो आपको पहले 30-40% का अपसाइड दिखेगा, फिर 10% 15% का डाउनवर्ड मूव दिखेगा। आप अगर इस रैली को झेल सकते हो तो आप जरूर लंबे टाइम तक इन्वेस्टेड रह सकते हो। अगर नहीं झेल सकते हो तो प्लीज़ आप लोग ये मत कहना कि, क्योंकि लोगों का ये हो जाता है कि मैं 50% पे मैं क्यों नहीं एग्जिट करूँ। तो आप करो ना, आपको चार्ट एनालिसिस करना आना चाहिए। हमेशा मैं कहता हूँ कि आप अपना पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करते रहो, और अगर आप स्विंग ट्रेड में बिलीव रखते हो तो आपको जो जरूर टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए। और अगर सीखना चाहते हो तो बहुत सारे जरिए हैं, मेरे साथ सीखना चाहते हो तो जरूर academy.cryptoinsiderta.com पे विजिट कर सकते हो। बट यहाँ पे मैं कहूँगा कि एक रैली फिर से आएगी, और वो रैली अभी फिलहाल ये कंसोलिडेट होता हुआ दिख सकता है इस रेंज में, मैंने जिस रेंज में आपको बताया, और ऐसा होते हुए हो सकता है 3-4 दिन ले, और हो सकता है उससे पहले भी रिकवरी ले। लेकिन ओवरऑल 4 आवर का चार्ट जो कह रहा है, मेरे हिसाब से हम यहाँ पे कंसोलिडेट काफ़ी हद तक हो चुके हैं। वर्स्ट केस 30 RSI तक जा सकता है, यानी कि थोड़ा बहुत और प्राइस एक्शन इसी जोन में या फिर इस लेवल से थोड़ा सा नीचे और जा सकता है। लेकिन मेरे ख्याल से अब हमें अपसाइड रैली देखने को मिलेगा। तो आप अगर स्विंग ट्रेड करते हो तो उस हिसाब से आप प्लान आउट कर सकते हो। बाकी जो आपने पूछा यहाँ पे अगर एंट्री लेते हैं तो सतोशी में कितना एक्स तक पॉसिबल है, तो मैंने आप लोगों को वीकली चार्ट पे कहा हुआ है, और अभी वीडियो नहीं बनाया अलग से, मैंने बताया भी था वीडियो लाऊंगा, बट अनफॉर्चुनेटली मैं वीडियोस नहीं ला पा रहा हूँ। ऑलरेडी हम काफ़ी हद तक, अभी जो रिसेंटली पीक आया है उससे काफ़ी ज़्यादा बॉटम अप हो चुके थे, वहाँ से अब अपसाइड की रैली दिखा चुके हैं, लेकिन अभी भी 60% डाउन। मेरे हिसाब से यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी बनती है, जिस हिसाब से चार्ट पैटर्न कह रहा है कि वी माइट सी न्यू लेवल, यानी कि 500 सतोशी को तो हम क्रॉस कर सकते हैं कम से कम, तो इतना परसेंट तो हम बना सकते हैं। इसके ऊपर की बात मैं तभी कहूँगा, या तो मैं सेपरेट वीडियो में आपको बता दूंगा कि यहाँ पे वर्स्ट के सिनेरियो क्या हो सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट जो मैंने आपको बताया लेवल, उसमें आप 500 सतोशी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। मेरे हिसाब से सबसे सेफ एग्जिट 339 सतोशी के आसपास हो सकता है। अगर आप सेफली एग्जिट करना चाहते हो, आप कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हो अपने गेन पे, तो जरूर वहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट होता हुआ दिखेगा। यानी कि करंट लेवल से भी अगर मैं बात करूँ तो वर्स्ट केस सिनेरियो में लगभग अभी भी 92%, ठीक है, 92% गेन आपको दिख सकता है। और ये सब होता हुआ दिखेगा वही मिनी और सीजन में जिसकी मैं बार बार बात कर रहा हूँ। तो ये सब पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन आपको ये देखना है कि आपको 500 सतोशी तक आप होल्ड कर पाते हो नहीं कर पाते हो, वो आपका चॉइस होगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक रैली जरूर देखने को मिलेगा, और मैं रिकमेंड करूँगा 180 सतोशी या उसके बिलो आप जरूर कंसीडर कर सकते हो अगर आप मैटिक जैसे ऑल्ट कॉइन में लेना चाहते थे और नहीं ले पाए। डेफिनेटली वजीर एक्स भी वैसे ही कॉइन में मैं काउंट करूँगा, क्योंकि वजीर एक्स ने भी कन्फर्म वे में प्रॉफिट दिया हुआ है रिसेंटली। यहाँ पे काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है, क्वेश्चंस मैं बहुत कम ले पाया हूँ आज, तो यहाँ पे जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चंस मैं लेना चाहूँगा। हरदीप जी का क्वेश्चन है, DGB BTC, थैंक यू फॉर योर डोनेशन सर फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड DGB BTC का बता दीजिए। अब तो सर ने डोनेट कर दिया तो सबको सबसे पहले प्रायोरिटी उनको देना पड़ेगा, नहीं तो सर नाराज़ हो जाएंगे। वैसे मैं गाइज रिकमेंड नहीं करूँगा, जब तक प्रॉफिट में ना हो तब तक प्लीज़ डोंट डोनेट इट। DGB BTC, सो BTC चार्ट अगर मैं देखूं DGB का तो क्या कहता है। लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा हमारा, वन डे का चार्ट कुछ खास प्रॉमिसिंग नहीं लग रहा है, वीकली चार्ट डेफिनेटली हमारा प्रॉमिसिंग नहीं लग रहा है, तो क्या करना चाहिए।
टीजीबी के बीटीसी चार्ट डेफिनेटली आप प्रीवियस बुल रन के कंपैरिजन में देखोगे वो कुछ खास नहीं किया, ऑल्दो एक लेवल तक जरूर गया, बहुत ही बॉटम के लेवल पे चले गए थे, लेकिन डिपेंड करता है ना कि आपने उस बॉटम के लेवल पे एंट्री बनाई थी या नहीं, तो उसी लेवल पे हम हैं। देखो आपका क्वेश्चन अगर ये आया है तो या तो आप एंट्री की बात करोगे, फ्रेश एंट्री की, या फिर आप बात करोगे कि मेरे पास है क्या मैं करूं। तो देखो दो चीज़ बताता हूँ, अगर आपके पास ये ऑलरेडी है तो आपको क्या करना चाहिए। अगर मैं ओवरऑल देखूं तो बहुत लंबा कंसोलिडेशन हो चुका है, डेफिनेटली अप्रैल के बाद से ये गिर ही रहा है, अप्रैल ऑनवर्ड। तो यहाँ पे जैसे सिया कॉइन बिहेव करता है ना, वैसे ही ये बिहेव करता है, इस चीज़ को समझो। तो डीजीबी आपको यहाँ पे क्या इमीडिएटली रिटर्न देता हुआ दिखेगा यहाँ से, इस लेवल से। तो आपने अगर ऊपर की कहीं पे बाइंग है तो मैं बोलूँगा नहीं, आपको लंबा इंतज़ार और करना पड़ सकता है, सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। यहाँ पे क्या फ्रेश एंट्री बनती है, तो मैं कहूँगा बिल्कुल बनती है, ये बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट लेवल है। यहाँ पे वर्स्ट के सिनेरियो क्या हो सकता है, हम कंसोलिडेट कर सकते हैं तब तक जब तक हम 21 EMA क्रॉस ना करें, यानी कि इस रेंज से हम और नीचे जा सकते हैं। यस, अगर बिटकॉइन में थोड़ा बहुत मोमेंटम दिखता है तो यस, लेकिन हम काफ़ी ज़्यादा बॉटम अप हो चुके हैं, हर चार्ट यही कह रहा है। तो यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी है कि 60 से 65 सतोशी के रेंज में हम कुछ दिन जरूर गुजार सकते हैं, कुछ वीक जरूर गुजार सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ से रैली देखने को मिल सकता है टुवर्ड्स 21 EMA, जो कि अभी इस वक्त 90 सतोशी के आसपास बना हुआ है। लेकिन वन डे का चार्ट क्या कह रहा है, क्या हमें एंट्री ले ही लेना चाहिए, फ्रेश एंट्री ऐसे ऑल्ट कॉइन में जो अभी भी वीकली चार्ट पे कंसोलिडेट होता हुआ दिख रहा है। तो मैं कहूँगा अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो तब तो मैंने आपको बता दिया तरीका। अगर आप फ्रेश एंट्री इसलिए लेना चाहते हो क्योंकि काफ़ी बॉटम अप हो चुका है और रिटर्न देने के चांसेस है, तो बिल्कुल ये पॉसिबल है। और चार्ट पे अगर ध्यान से देखोगे आप तो यहाँ पे हायर लो मेंटेन होना शुरू हुआ RSI पे, लेकिन अभी तक हम कंफर्म वे में नहीं कह सकते क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है इस चार्ट पे। एंड विदाउट वॉल्यूम जब चार्ट पे हम चीज़ें टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। और यहाँ पे जिस लेवल पे हम बन गए हैं ना, इस लेवल पे पिछले एक साल में हम थे ही नहीं, तो यहाँ से ज़रूर हम अपसाइड जाएंगे, जरूर अपसाइड जाएंगे। प्राइस वाइज क्या और नीचे जा सकते हैं, मैंने कहा 60 सतोशी तक भी जा सकते हैं। तो इस रेंज में अगर लेते हो तो आप एक ट्रेड निकाल सकते हो, स्विंग ट्रेड कर सकते हो। इसका टारगेट क्या होगा अगर ऐसा कुछ रैली देखने को मिलता है तो वन डे के चार्ट पे मैं सबसे पहले कहूँगा, सीधा सीधा वन डे चार्ट पे भी नहीं कहूँगा, जब भी ये मोमेंटम 90 सतोशी के ऊपर लेना शुरू करेगा, 90 सतोशी के ऊपर वीकली चार्ट पे बैक टू बैक 2 या 3 वीक क्लोज कर लेगा, तब हम कह सकते हैं कि इसमें रैली शुरू हो सकती है टुवर्ड्स 200 सतोशी या कम से कम 180 सतोशी के आसपास। लेकिन उससे पहले मैं कहूँगा इसमें ज़्यादा आप एक्सपेक्ट मत करना। 60 सतोशी पे अभी अगर मिलता है एंट्री तो आप 120 से लेके 150 सतोशी जो है उसमें आपको अगला 4 से 8 हफ्तों में जाता हुआ दिख सकता है, ये पॉसिबिलिटी जरूर बना रहेगा। लेकिन अभी ये चार्ट हर जगह पे कंसोलिडेट होता हुआ दिख रहा है, रिकवरी या फिर ब्रेकआउट होते हुए नहीं दिख रहा है, तो इस चीज़ को समझना। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो ये इस ट्रेंड लाइन के अंदर ही ट्रेड कर रहा है पिछले कई महीनों से। और अगर ये ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करता है तो आने वाले जो मंथ्स हो सकते हैं, यहाँ से आपको अगर रिकवरी दिखती है, जो मैंने आपको कहा 90 सतोशी अगर क्रॉस करता है तो ज़रूर आपको 200 के आसपास जाता हुआ दिखेगा, यानी कि 135% का रिटर्न अगर आप 90 सतोशी के आसपास एंट्री लेते हो, यहाँ से लेते हो तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट ज़्यादा दिखेगा। बट मैं कहूँगा ब्रेकआउट या फिर कन्फर्मेशन का वेट करो रिकवरी का, तो लगभग 250% के आसपास तक का प्रॉफिट। तो ये था डीजीबी के बीटीसी चार्ट पे जो मेरे हिसाब से होना चाहिए। आईसीपी का और डॉट में मैंने आप लोगों को बता रखा है, तो प्लीज़ उस वीडियो को आप जरूर विजिट कर लीजिएगा। जिनका भी क्वेश्चन था, बहुत तेज़ी से कमेंट आ रहा है, सो आई एम नॉट एबल टू पिक दैट। FTM ऑफ और IMR, यार बहुत लंबा वीडियो हो गया, जस्ट ये लास्ट क्वेश्चन होगा गाइज, FTM या आपने सीधा सीधा पूछा है मेरे से तो मैं एक बार देख लूँगा IMR का क्या है। तो ओके MIR सो मिरर प्रोटोकॉल, ओके गॉट इट। सो यहाँ पे ठीक है, बट यहाँ पे प्राइस भी उस हिसाब से काफ़ी हाई पे बना हुआ है, ऑल्दो कंसोलिडेट कर रहा है। डेफिनेटली एक साल हो चुका है, प्रोजेक्ट टेरा के ऊपर है और टेरा अच्छा कर रहा है, इसलिए इसमें अभी तक फ़िलहाल वैसा मोमेंटम नहीं दिख रहा है।
बट MIR का मैं अगर जल्दी से देख लूँ चार्ट, सो लेट मी ओपन दैट MIR BTC पेयर। तो यहाँ पे काफ़ी नीचे आ गया, बहुत नीचे आ गया। लेकिन अभी क्या ये ऊपर जाता हुआ दिख रहा है मुझे? तो नहीं दिख रहा है। आपको भी नहीं दिख रहा होगा। सिंपल है, सीधा वीकली चार्ट ओपन करो। ट्रेंड के अगेंस्ट कभी मत लो एंट्री। मैं हमेशा कहता हूँ ट्रेंड के साथ लो ना। आपको अगर नहीं आता, अगर आता है तब आप बॉटम ट्राई आउट करने की कोशिश करो, फाइंड आउट करने की कोशिश। अगर नहीं आता, सिंपली वीकली चार्ट देख के ट्रेंड पता कर लो कि ट्रेंड कहाँ जा रहा है। वनडे का चार्ट भी ट्रेंड वाइज अच्छा नहीं है, ठीक है। तो आप पूछ रहे हो कि MIR में या फिर FTM में, तो FTM का चार्ट देख लेते हैं कि उसका ट्रेंड क्या कहता है। एंड मैं अगर FTM का ट्रेंड देखूं तो अच्छा है। FTM ने अच्छा खासा रिटर्न भी दिया है, और अभी रिसेंटली किसी ने पूछा भी था, मैंने उसमें कहा भी था कि ये काफ़ी ऊपर है, बट ट्रेंड वाइज अच्छा है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, इसमें गुंजाइश है नीचे जाने की। ऑल दो वीकली चार्ट पे अगर मैं बात करूं तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल से रेजिस्टेंस ले रहा है, ठीक है। तो एक ये जो इम्पॉर्टेंट लेवल है, यहाँ तक वापस से रिविजिट कर सकता है आने वाले डेज में। लेकिन फ़िलहाल जो है यहाँ पे इसे रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो अगर FTM में एंट्रीज लेते हो ना, अगर ट्रेड करने के पर्पज़ से, तो मैं कहूँगा थोड़ा सा प्रॉफिट जैसे आपको 20-30-40% का हो, एग्जिट कर लेना। उससे ज़्यादा आप एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि ये अप ट्रेंड में है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन रिस्क भी उतना है, या एटलीस्ट ना स्टॉप लॉस लगा के रखना जैसे जैसे प्रॉफिट होती है। क्योंकि यहाँ पे अगर मिनी ऑल सीजन होता तो FTM में भी फ़ायदा होगा। लेकिन ये ऑलरेडी इतना ज़्यादा ग्रोथ दे चुका है चार्ट पे कि यहाँ पे इसका जो टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से मैं बताता हूँ हमेशा कि कुछ लिमिटेशन होती है। तो ज़रूर वो लिमिटेशन इस पर रीच होता हुआ दिख रहा है मुझे जल्दी। एंड बट अभी भी क्या स्कोप ख़त्म हो गया तो नहीं। मार्केट में जब तक स्कोप है तब तक तो ये बढ़ता रहेगा, और ये अप ट्रेंड में। तो आप पूछोगे मेरे से कि क्विक FTM या MIR, तो मैं कहूँगा एंट्री वाइज अगर आपको क्विक प्रॉफिट चाहिए तो FTM। आप अगर लंबे टाइम तक होल्ड कर सकते हो तो मैं कहूँगा MIR में, क्योंकि वो काफ़ी बॉटम अप हो गया है, लेकिन अभी कंसोलिडेशन ख़त्म नहीं हुआ उसका, और फर्दर डाउन जा सकता है। तो उस हिसाब से आप प्लान कर सकते हो। और वनडे के चार्ट पे मैं FTM के चार्ट पे ज़रूर कमेंट करना चाहूँगा। यहाँ पे ये इस लेवल को 21 EMA को लगभग 0.0000625 के आसपास जा सकता है। एंड मेरे हिसाब से हम फर्दर उसके नीचे भी जा सकते हैं, लेकिन कंसोलिडेट हमें मेजरली इसी लेवल पे दिखेगा 0.00060 से लेकर 0.00062 के आसपास। यहाँ पे अगर मैं शॉर्ट आवर्स पे देखूँ, लगभग 1 आवर के चार्ट पे, ऑल्दो मुझे अभी ये अपसाइड जाता हुआ फिलहाल नहीं दिख रहा है। वही जो मैंने आपको कहा, रेंज जो है कंसोलिडेट होगा तो आप एंट्रीज अगर प्लान कर रहे हो तो मैंने आपको लेवल बता दिया है। वहाँ से अगर मार्केट सही रहता है तो बाउंस फर्दर लेगा, जो कि अगला टारगेट आपको दे के जा सकता है। अगर इस रेंज से लेते हो तो लगभग आपको 30% का गेन दे के जाएगा कम से कम। एंड उसके बाद फर्दर आपको मोमेंटम दिखेगा। सॉरी गाइस। तो गाइस मैंने बहुत सारे क्वेरीज ले लिए हैं, वीडियोस भी काफ़ी लंबा हो गया, तो फिलहाल के लिए आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। क्विकली से गाइस, आप लोगों के अगर कमेंट नहीं कवर अप हो पाए तो सॉरी फॉर दैट। एंड मैं ट्राई करूँगा नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के कमेंट लेने के लिए, और भी तो आप भी ट्राई कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो में पूछने के लिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। एंड अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं डेली लाता हूँ ऐसे ही लाइव अपडेटेड वीडियोस। एंड गाइस डेफिनेटली मिनी ऑल्ट सीजन में अभी भी कुछ स्पेस जो है रिकन्फर्मेशन का बाकी है, जिसकी मैं बार बार बात कर रहा हूँ। यहाँ पे हमें डोमिनेंस चार्ट एक अच्छा खासा लेवल रीच कर गया, अब यहाँ से रिकवरी पॉसिबल है, जो भी मैंने वीडियो में बताया। तो यहाँ पे आप प्लान आउट करना अगर शुरू करना चाहते हो तो वो शुरू कर सकते हो, लेकिन सिर्फ प्लान करना है, एक्ट तभी करना अगर जितना लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस हो आपको मार्केट में। मैंने लेवल्स बता दिए हैं, वीडियोस को ध्यान से देख लो। उस लेवल को अगर ब्रेक करता हुआ दिखता है तो आप बिंदास ले सकते हो ये अपने फेवरेट ऑल्ट कॉइन्स में एंट्रीज, वो भी अपने लिमिटेड अमाउंट में, जो भी आपका रिस्क और रिवार्ड फैक्टर है और जिस हिसाब से आप पोर्टफोलियो मैनेज करते हो। तो गाइज फिलहाल के लिए आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।